जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB जेल वार्डर वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 2119 पोस्ट पर निकाली गई है। गाइज वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट मैं देखा कि आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म को फिल करने में, जैसे कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे आपको भरनी है, फिर आपसे फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड नहीं हो रहा, राइट थंब इंप्रेशन अपलोड नहीं हो रहा है। वो आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि आपको वो कैसे करना होगा। फिर आपको अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट कैसे लेना है और अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आप वो कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z इस फॉर्म के बारे में इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जेल वार्डर की पोस्ट पर जिसमें कि है 1676। और मेनली पहले आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आपको जेल वार्डर की पोस्ट पर अप्लाई करना है, और अगर उसके बाद में आप किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आप सेकंड पोस्ट पर या थर्ड पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। बट अभी आप ये भी जान लीजिए कि इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है, SC ST PH और जो आपकी यहाँ पर बाकी कैटेगरी है उनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको आपका फोटो साइन अपने मोबाइल से अपलोड करना है और बनाना है। तो अगर आपको फोटो साइन में कोई भी इशू आए तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। और अगर आप जेल वार्डर का सिलेबस जानना चाहते हैं डिटेल्ड में तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। और अगर आपको PGT की पोस्ट पर अप्लाई करना है मेनली तो आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने PGT टीचर पर कैसे अप्लाई करना है वो बताया, असिस्टेंट टेक्नीशियन की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया है, तो आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अभी हम बात करें जेल वार्डर की पोस्ट पर अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट या फिर कह लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर होकर के रखा है। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन होकर के फॉर्म भर लेंगे। तो चलिए कैसे आप साइन इन होंगे पहले आप यही जान लीजिए। जैसे ही आप क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि अपनी एंटर करनी होगी, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा, 10th का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। पासवर्ड आपने क्या बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये विजुअल कोड डालेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन हो जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन तो करके रखे हैं बट अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे उसको रिकवर करेंगे वो भी जान लीजिए। आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, फिर 10th का रोल नंबर और उसके बाद में 10th का पासिंग ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और फिर गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रिसेट पासवर्ड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। जैसे ही वो आप OTP फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रिसेट करने का विकल्प है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे। जैसे आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा तो फिर आप अगेन क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके आपका DOB, आपका 10th का रोल नंबर, आपका 10th का पासिंग ईयर और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है अपनी मर्जी से रीसेट किया है वो यहाँ पर डालेंगे, विजुअल कोड डाल करके साइन इन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरे, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए गाइज आप क्या करेंगे, आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आप
आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपकी डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे, इसी वाले पर जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो जाने के बाद में आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सभी वैकेंसीज देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इस भर्ती के अंदर निकाली गई है। अगर आप यहाँ पर वार्डर की पोस्ट यानी कि जेल वार्डर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 15/25 ये वाली जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी, ये आपकी वार्डर की पोस्ट है। तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप ऊपर की तरफ आपकी इन्फॉर्मेशन वो वाली देखेंगे जो कि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आप इस ऊपर वाले बॉक्स में भर देना और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर नीचे डाल देना है। फिर एक लाइन है इफ सेम चेक, आपको सामने देखने को मिल रहा है परमानेंट एड्रेस और आपको इफ सेम चेक का मतलब है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर जो एड्रेस आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा वो ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आएगी कैटेगरी, तो यहाँ पर है जनरल, OBC, SC, ST, EWS। अगर आप OBC है तो आप OBC सिलेक्ट करेंगे और OBC सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे OBC दिल्ली या फिर OBC आउटसाइड दिल्ली। अगर आप OBC दिल्ली है तो आपको जो रिजर्वेशन के फायदे वो मिलेंगे, पर अगर आप OBC आउटसाइड दिल्ली है तो आपको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा गाइज अगर आपकी कैटेगरी OBC के अलावा ST या फिर SC है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट नंबर। आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इश्यूइंग डेट ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 5-6 महीने पहले ही बना होना चाहिए, नहीं तो वो आगे
आगे चल करके आपको प्रॉब्लम देगा। तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और गाइज ये जो आपकी SC ST कैटेगरी है इसमें भी सेम कंडीशन रखी गई है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली ST या SC है तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो दिल्ली के हैं ST SC या फिर OBC उन्हीं को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर उसमें सक्षम अधिकारी लिखा होता है और नीचे की तरफ राइट साइड में मोहर लगी हुई होती है, वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में उस पोस्ट का नाम लिखा होता है जिस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। तो वहाँ पर जो भी लिखा है वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब कैटेगरी, अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप उसको टिक कर दें, नहीं तो अनटिक रहने दें। फिर आप यहाँ पर देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर दी पोस्ट, अगर आप वार्डर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर फिजिकल स्टैंडर्ड ये वाला रिक्वायर्ड है, जहाँ पर लोअर लिमिट आपकी कम से कम हाइट की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर की छूट SC ST को मिल जाएगी और इसमें सिर्फ ST को मिलेगी। लोअर लिमिट यहाँ पर चेस्ट की कितनी रखी है वो आप देख सकते हैं और जो छूट है वो कितनी मिलेगी वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है आई एम एलिजिबल एंड अवेलिंग रिलैक्सेशन इन द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर हिल एरिया, अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है और आप हिल एरिया के तहत आते हैं और आप इसमें जो छूट है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस, आई सर्टिफाइड दैट आई फुलफिल ऑल फिजिकल स्टैंडर्ड एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं एलिजिबल हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर देखेंगे डिब्रेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, कि आप किसी बोर्ड के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए हो, डिब्रेड किए गए हो, निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर आपका फोटो और जो साइन है वो अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर गाइज जो फोटो अपलोड करना है उसका फॉर्मेट JPEG का रखना है, साइज 50 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और ये जो आपका फोटो है उसका जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 480 × 672 पिक्सल, और ये कलर्ड फोटो हो और इसको पोस्ट कार्ड साइज फोटो बोलते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर करेंगे। आपको बोला है प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर विद डार्क पेन एंड स्कैन इट इन JPG फॉर्मेट, यानी कि आपको व्हाइट पेपर के ऊपर डार्क पेन से साइन करना है और JPG फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है। उसकी विड्थ और जो उसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज कितना अलाउड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अपने फोटो साइन को बनाना है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जब प्रीवियस टाइम ये वैकेंसी आई थी DSSB के द्वारा, तो उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप फोटो साइन के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस वीडियो को वॉच कर लेना। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको फोटो साइन बनाना है और कैसे अपलोड करना है, तो इस वीडियो को वॉच कर लेना अगर आपको फोटो साइन अपलोड करने में कोई भी इशू आ रहा हो। और फिर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपलोड फोटो जो आपका पोस्ट कार्ड साइज का होना चाहिए, तो आपने जो फोटो बनाया है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फोटो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर वो फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने फाइल सेलेक्ट की, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में फाइल नेम आएगा, आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका साइन अपलोड करेंगे, जो कि गाइज आपको मैंने पहले ही बताया कि कितने साइज के अंदर होना चाहिए और किस तरह से आपको इसको करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और आपका साइन सेलेक्ट कर लीजिए। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इस तरह से मैं अपनी जो मेरे इमेजेस अवेलेबल है वो दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि मैंने उसको कितना साइज दिया है। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको चेक कर लीजिए। तो गाइज मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा है मैंने इसका डायमेंशन रखा है 110 × 140 और साइज 10.4 KB है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ, फिर मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आ चुका है। फिर आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, इसका साइज फॉर्मेट भी सेम रखा है। तो आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है वो अपलोड हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट
के ऊपर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। मैं जेल वार्डर पर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 12th पास मांगी है, मैं इसको टिक करता हूँ। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें 12 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप डिसिप्लिन में सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आएगा परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि आपको आपकी परसेंटेज पॉइंट के साथ में एंटर करनी है, यानी कि पॉइंट भी आपको लिखने होंगे। फिर कौन सी स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर किस बोर्ड के द्वारा की है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में खुद से आपका जो भी बोर्ड था 12वीं का वो बोर्ड यहाँ पर लिख देना है। फिर आएगा आपका पासिंग मंथ और ईयर, तो आपको यहाँ पर इस तरह से मंथ सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर जो भी ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे इसमें देख सकते हैं इंसर्ट, तो आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पर अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन देना चाहते तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अगेन 12th ही आया है, तो यानी कि आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर इसी जानकारी को सेव कर दीजिए। तो आप डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ये क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी वो आपके सामने है। सभी जानकारी को यहाँ पर चेक करते हुए इनके ऊपर टिक कर दीजिए। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हैज़ बीन सबमिटेड, तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए इनके सामने फीस का ऑप्शन नहीं आया है। अब अगर आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो लेना चाहते तो आप कैसे लेंगे, उसके लिए गाइज आप यहाँ पर स्टेटस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट अप्लाइड पोस्ट में आपको यहाँ पर जिस पोस्ट पर आपने अभी अप्लाई किया है, मैंने किया वार्डर पर, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर इसका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ सबमिशन देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर गाइज आता है सबमिट फाइनल एप्लीकेशन का ऑप्शन है। फिर आपका प्रिंट एप्लीकेशन का, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो पोस्ट अभी आपने अप्लाई किया वो सिलेक्ट कीजिए, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और आपके सामने आपका एक पॉपअप आएगा और उस पॉपअप में आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा। आप प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग गाइज DSSB जेल वार्डर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इसमें मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई सेम वे में कर पाएंगे। तो गाइज ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।